डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। फोटोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन एंड डाइईन्स। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन ऑफ द ओलिफिनिक बॉन्ड, जियोमेट्रिकल आइसोमराइजेशन, साइक्लाइजेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट ऑफ 1,4 एंड 1,5 डाइईन। चलिए शुरू करते हैं। सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, यह हमारा एल्कीन है, ग्राउंड स्टेट में है, दिस द होमो, और ये ट्रांस आइसोमर है। यहाँ पे फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, और यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन पाई से पाई स्टार में चला जाएगा और बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिस द पाई स्टार 1 मीन्स सिंगलेट स्टेट, दिस द लूमो एक्साइटेड स्टेट, और ये आपका डायरेडिकल फॉर्म में है। यहाँ से सिंगल बॉन्ड होने के कारण फिर रोटेशन होगा इसका, और ये ट्विस्टेड जियोमेट्री में आ जाएगा। ट्विस्टेड जियोमेट्री, एक्साइटेड स्टेट कैसी रहेगी? ट्विस्टेड जियोमेट्री ड्यू टू रोटेशन ऑफ बॉन्ड, और बाद में ये सिस में आइसोमर में चेंज हो जाएगा। सेम ऐसे सिस किस में चेंज हो जाएगा? ट्रांस आइसोमर में। थर्मली ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 42 टू 60 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी इसके लिए ज़रूरत है फॉर रोटेशन ऑफ बॉन्ड। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी सरफेस कर्व। यह आपका पोटेंशियल एनर्जी सरफेस कर्व है। सिस ये ट्रांस आइसोमर है, सिस आइसोमर है, और यह हमारा ट्विस्टेड जियोमेट्री वाला एक्साइटेड स्टेट है, जो कि एज ए इंटरमीडिएट है। ट्विस्टेड क्यों है? क्योंकि 2 lobes ऑफ पेयर ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर इन दिस स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल सिस ट्रांस में है, मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, सिंगलेट स्टेट में गया, और फिर फनल डाउन होगी एनर्जी, और सिस और ट्रांस बनेगा। सेम ऐसे ही मॉलिक्यूल ने अगर सिस में है, एनर्जी एब्जॉर्ब की, सिंगलेट स्टेट में गया, एनर्जी फनल डाउन होगी, और हमारे पास सिस एंड ट्रांस दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। अगर हम सेंसिटाइजर ले रहे हैं तो सेंसिटाइजर क्या करेगा? सबसे पहले एनर्जी खुद एब्जॉर्ब करेगा और सिंगलेट स्टेट में जाएगा, फिर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगा, और जो सेंसिटाइजर मॉलिक्यूल है वो ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा, और ट्रिपलेट स्टेट से इस एल्कीन को एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। एल्कीन ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा, एनर्जी फनल डाउन, और यहाँ पे आपका सिस एंड ट्रांस आइसोमर दोनों बनेंगे। ट्रिपलेट सेंसिटाइजर सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। इफेक्ट ऑफ सेंसिटाइजर ट्रिपलेट एनर्जी ऑन फोटो स्टेशनरी स्टेट। इसे एक कर्व से समझते हैं। ये कर्व है परसेंटेज ऑफ ट्रांस आइसोमर, PSS फोटो स्टेशनरी स्टेट, इसे हम इक्विलिब्रियम स्टेट भी कहेंगे, और वर्सेज ट्रिपलेट एनर्जी ऑफ सेंसिटाइजर। यदि सेंसिटाइजर 65 किलो कैलोरी पर मोल से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है तो हमारे पास सिस एंड ट्रांस दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे 1:1 में लगभग। अगर 65 से 55 कराता है तो हमारे पास 80% ट्रांस बनेगा, और 55 से कम कराता है तो भी ट्रांस प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, लेकिन 80% से थोड़ा सा इसकी जो है परसेंटेज कम होती जाएगी। आपका ट्रांस एल्कीन सिस एल्कीन में चेंज हुआ, फोटोन एब्जॉर्ब किया, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हुआ थ्रो फोटो स्टेशनरी स्टेट, जिसे इक्विलिब्रियम स्टेट भी कहेंगे। फोटोकेमिकल आइसोमर है ये, और दोनों इक्वल रेट में बनेंगे, इक्वल अमाउंट में बनेंगे, इक्वल रेट से इक्वल अमाउंट में। दूसरा एग्जांपल है ट्रांस मिथाइल स्टायरीन का। दिस इज द सिस, दिस ट्रांस। स्टिल्वीन में ये ट्रांस है, ये सिस है। स्टिल्वीन में आपका सिस 93% बनेगा। क्यों बनेगा? ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन इन साइक्लोएल्कीन्स। साइक्लोएल्कीन में 3 and 4 मेंबर्ड रिंग है तो इम्पॉसिबल है, 5 मेंबर्ड रिंग में डिफ़िकल्टी होगी, 6 to 7 मेंबर्ड रिंग है साइक्लोएल्कीन में तो फैसाइल है। यहाँ पे ट्रांस फिनाइल साइक्लोहेक्सीन है, ये हमारे पास फोटोन एब्जॉर्ब किया, सिस में चेंज हुआ, और सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन हुआ। थर्मली ये जो सिस है ट्रांस में चेंज होगा। ट्रिपलेट सेंसिटाइज्ड आइसोमराइजेशन ऑफ हेक्सा 2,4 डाइईन। ये हेक्सा 2,4 डाइईन है। ये दोनों क्या है? आपके सिस
ये दोनों ट्रांस और ये आपका जो है ट्रांस है, ये सिस है, आपस में आइसोमराइजेशन होगा इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ सेंसिटाइजर। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,4-डाइईन इनटू विनाइल साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव थ्रू ए 1-2 शिफ्ट इज नोन एज डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट, और इसे हम कहेंगे जीमर-मार रिएक्शन। यहाँ पे ये 1,4 हमारे पास 1,4 पेंटाडाइईन है, सब्स्टिट्यूएट एक, और इसकी कंडीशन भी है ये हेवीली सब्स्टिट्यूएटेड होना चाहिए इसके लिए, और यहाँ पे प्रोटॉन एब्जॉर्ब करके विनाइल साइक्लोप्रोपेन बना। मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म सेम है, डायरेडिकल सबसे पहले प्रोटॉन एब्जॉर्ब करके डायरेडिकल बना, एक्साइटेड स्टेट में गया सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में, और फिर अपना जो है रिंग क्लोजिंग होगा इस तरह, और 1,4 बायरेडिकल बनेगा एज ए इंटरमीडिएट, और उसके बाद यहाँ से ये क्लीवेज होगा इस बॉन्ड का, और हमारे पास ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा, जिससे बनेगा हमारे पास विनाइल साइक्लोप्रोपेन। अनसिमेट्रिकल डाइईन लेते हैं यहाँ पे, दिस इज द अनसिमेट्रिकल डाइईन, प्रोटॉन एब्जॉर्ब किया, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हुआ, डायरेडिकल बना, और यहाँ पे रिंग क्लोजिंग हुआ, और 1,4 दिस इज द 1,4 डायरेडिकल है। अब यहाँ पे ये क्लोज भी हो सकता है, क्लीवेज भी हो सकता है, ये क्लीवेज भी हो सकता है। यहाँ पे अगर ये क्लीवेज होता है तो देखिए रेडिकल दिस, ये रेडिकल बनेगा, और अगर ये क्लीवेज होता है तो ये रेडिकल बनेगा। कौन सा रेडिकल है? फिनाइल वाला रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए हमारे पास जो 1,3 डायरेडिकल है ये स्टेबल ज़्यादा है, इसलिए हमारे पास ये बनेगा रेजियो सिलेक्टिव प्रोडक्ट। एसाइक्लिक डाइईन की बात करें तो डायरेक्ट फोटोन एब्जॉर्ब करता है मॉलिक्यूल, तो सिंगलेट स्टेट में जाएगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, और यहाँ पे डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट होगा, सिस आइसोमर बनेगा। अगर सेंसिटाइजर की प्रेजेंस में करेंगे तो हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होगा। साइक्लिक डाइईन में अपोजिट है, डायरेक्ट करेंगे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, सिंगलेट स्टेट में गया मॉलिक्यूल, और हमारे पास इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग होगी। कैसे? ये साइक्लोहेक्साडाइईन है ना, और यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, और हमारे पास बनेगा हेक्साट्राइईन, और सेंसिटाइजर की प्रेजेंस में विनाइल साइक्लोप्रोपेन। मैकेनिज्म क्या है? डाइपाई रीअरेंजमेंट। डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट क्या है आपका? सबसे पहले डायरेडिकल बना, इससे सेम मैकेनिज्म सेम है, डायरेडिकल से आपका रिंग क्लोजिंग हुआ, और यहाँ से ये बना 1,5 डायरेडिकल, 1,5 डायरेडिकल से ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ अपना, और फिर हमारे पास जो है आपका 1,3 डायरेडिकल बना, 1,3 डायरेडिकल से विनाइल साइक्लोप्रोपेन बना। नेक्स्ट है आपका बेरेलिन। ये बेरेल जैसी स्ट्रक्चर है, इसलिए इसे हम कहेंगे बेरेलिन। HNu डायरेक्ट फोटोन एब्जॉर्ब किया, ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट स्टेट में गया मॉलिक्यूल, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हुआ, और आइसोमराइजेशन होगा, साइक्लोऑक्टा टेट्राईन बनेगा। सेंसिटाइजर की प्रेजेंस में सेम, सेंसिटाइजर खुद पहले ट्रिपलेट स्टेट में आएगा, और इसको मॉलिक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, तो ये ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट, और हमारे पास बायरेडिकल बनेगा, दिस इज द 1,5 बायरेडिकल, ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ, और उसके बाद हमारे पास बनेगा 1,3 डायरेडिकल, जो कि ब्रिजिंग डायरेडिकल है, और यहाँ पे ये आपका इससे बनेगा बॉन्ड फॉर्मेशन से सेमी बुलवेलिन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेमी बुलवेलिन। ऑक्साडाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व 1 कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। ऑक्सा क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे डाइईन एक एल्कीन है, एक अपना इसमें है कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। यहाँ से डाइपाइमिथेन से रेजियो सेलेक्टिव साइक्लोप्रोपेन एल्डिहाइड बनेगा, साइक्लोप्रोपेनिक एल्डिहाइड, और इसमें जो है मैकेनिज्म देखते हैं, इस मॉलिक्यूल से कार्बोनाइल कंपाउंड है हमारा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, और एन टू पाई स्टार भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और एन टू पाई स्टार दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे फोटोन एब्जॉर्ब किया, बायरेडिकल बना, देखिए दिस इज द बायरेडिकल, फिर उसके बाद रिंग क्लोजिंग होगा, दिस इज द रिंग क्लोजिंग, 1,5 डायरेडिकल, 1,3 डायरेडिकल, 1,5 से ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ, 1,3 डायरेडिकल, और इसके स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर सेम है, और हमारे पास ये प्रोडक्ट बना। नेक्स्ट है 1,5 डाइईन। 1,5 डाइईन फोटोन एब्जॉर्ब करके इन द प्रेजेंस ऑफ Hg एज ए फोटोसेंसिटाइजर, हमारे पास ये ट्रिपलेट स्टेट आएगी, क्रॉस दिस इज द क्रॉस रिएक्शन होगा, और हाइड्रोजन शिफ्ट भी हो सकता है यहाँ से यहाँ,
और आपका प्रोडक्ट ये दिस प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट है 1,5 डाइन का सेकेंड एग्जाम्पल, फोटोन एब्जॉर्ब किया इन द प्रेजेंस ऑफ Hg और हमारे पास साइक्लाइजेशन होगा। दिस द एसीटोन एज ए सेंसिटाइजर, फोटोन एब्जॉर्ब किया और साइक्लाइजेशन होगा।